Hello, dear students. Welcome back to our channel and to the app as well. Today we are starting with the 15th chapter of biology. ये आपका separate unit भी है, unit 6, that is health and hygiene. इसमें आपके 5 chapters हैं and we will be doing them one by one. तो जो first chapter है that is hygiene, a key to healthy life. Now you must have heard this term so many times, the term hygiene. और वैसे भी आजकल जो हमारा सिनेरियो है उसमें हाइजीन बहुत हमेशा से हाइजीन हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट आजकल स्पेशली जब इतनी सारी अननोन डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस हमारे चारों ओर हैं, तो हाइजीन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट. तो what is the meaning of hygiene? अभी हम जो नॉर्मल डे टू डे में when we converse in our day to day life, hygiene को हम रेफर करते हैं कि cleanliness, साफ सफाई जो है that is referred to as hygiene. नॉर्मली जनरल जो आइडिया है कि हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को अगर वी आर मेंटेनिंग आवर क्लेanliness, पर्सनल क्लेanliness, तो दैट इज हाइजीन, कि हम हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं. लेकिन एक्चुअली क्या है कि हाइजीन आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि इट कैन बी डिफाइंड, आपकी बुक में देखिए दे रखा है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ. मतलब हाइजीन को ये कह रहे हैं कि इट इज इनफैक्ट अ साइंस इन विच वी मेंटेन आवर गुड हेल्थ एंड वी प्रैक्टिस इट. एक तो हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, देन वी हैव टू मेंटेन दोज हेल्दी प्रैक्टिसेस विच कीप आवरसेल्व्स हेल्दी. अब हेल्दी हैबिट्स जो हैं ये हमारे जो हेल्थ है उसको तो अफेक्ट करती हैं, उसके साथ साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए उसको भी एक पॉजिटिव वाइब देती है ना. एक हम हेल्दी होते हैं तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है और हमारा काम में भी मन लगता है. वी कैन डू एवरीथिंग इन अ मच मोर decent manner, in a much more programmed manner, in a much more you should say sequential manner. मतलब आप प्रॉपरली किसी भी काम को कर सकते हैं इफ़ यू आर हेल्दी. अगर आप अंदर से हेल्दी फील नहीं करते तो आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता है. तो हेल्दी हैबिट्स जो हैं ये दीज आर कंड्यूसिव टू मेंटेनिंग हेल्थ एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट डिजीजेस. अगर हमारी हैबिट्स डे टू डे हैबिट्स जो हैं वो हेल्दी हैं तो दे विल ऑल्सो हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग डिजीजेस. हमें डिजीजेस नहीं होंगे बिकॉज वी विल बी हेल्दी. तो स्पेशली इसमें जो बहुत बड़ा रोल है वो है क्लेanliness का, कि आप पर्सनल क्लेanliness मेंटेन करिए एंड आपके आसपास भी आप क्लेanliness को मेंटेन करिए. अब लेकिन हाइजीन जो है या हेल्थ जो है या हेल्दी प्रैक्टिसेस जो हैं ये कोई एक पर्टिकुलर, हम एक किसी पर्टिकुलर एक्ट को ये नाम नहीं दे सकते कि दिस इज हेल्दी प्रैक्टिस. तो हम हेल्दी प्रैक्टिसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. आपकी मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, सोशल हेल्थ भी ज़रूरी है, पर्सनल हेल्थ भी ज़रूरी है. ये सब चीज़ें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ये हेल्थ में इंक्लूड होते हैं, आपकी हेल्दी प्रैक्टिसेस में इंक्लूड होने चाहिए. अच्छा, अब ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई कि हाइजीन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ एज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ. ये आपकी सिंपल डेफिनेशन है जो आपकी बुक में दे रखी है. WHO जो है, जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी हाइजीन है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इट रेफर्स टू कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस that help to maintain the health. ये तो सेम हो गया कि the conditions and practices that are maintaining our health. But इसमें एक और लाइन इन्होंने ऐड की हुई है that they prevent the spread of many diseases. मतलब हेल्थ में जो आपकी हाइजीन है उसमें आपको अपने आप को भी हेल्दी रखना है और डिजीजेस को भी स्प्रेड होने से बचाना है. मतलब यू शुड टेक केयर अबाउट द सोसाइटी ऑल्सो. सोसाइटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डिजीजेस नहीं होनी चाहिए. मतलब हम अपने आप को तो साफ रखें और जो अपना जो ये हैबिट है क्लीनिनेस की, इसको हम सोसाइटी में भी स्प्रेड करें, सोसाइटी को भी साफ रखें. ये नहीं कि अपने घर का कूड़ा साफ करके पड़ोसी के घर के आगे फेंक दिया. दैट इज़ नॉट डन, है ना. वी मस्ट मेंटेन अ डिसेंट एनवायरनमेंट जिसमें कि हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है, पर्सनल हेल्थ भी होती है, फिजिकल हेल्थ भी है, सोशल हेल्थ भी है, सब कुछ है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद योर चैप्टर. इसमें सिलेबस में आपको पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, सैनिटेशन और जो डिजीजेस होती हैं उनके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस किया गया है कि एयरबॉर्न डिजीजेस होती हैं, वाटरबॉर्न होती हैं, कुछ वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं. तो ये सारी चीज़ें हम आपके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट इज कि हाइजीन इज डिफाइंड एज अ साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ. मतलब कि आपको गुड हेल्थ मेंटेन करनी है, हेल्दी रहना है. अब इसमें क्या है कि आपको
पर्सनल हाइजीन, अपनी बॉडी की साफ सफाई तो रखनी ही है. यू हैव टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन एंड यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ दी सराउंडिंग्स. दैट इज यू हैव टू मेंटेन दी सोशल हाइजीन ऑल्सो. ठीक है, तो पर्सनल और सोशल दोनों हाइजीन का आपको इसमें ध्यान रखना है. अब आपके जो सिलेबस में है हम उसी को स्टिक करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, दो इट इज़ अ वेरी वेरी वाइड टॉपिक एंड इट कैन बी डिस्कस्ड एंडलेसली, but so we are sticking to your syllabus. Now the major aspects of personal hygiene are as follows. जो different headings हैं, जो aspects हैं जिनके अंडर आप personal hygiene को discuss कर सकते हैं या maintain करते हैं, वो क्या है? First is cleanliness, then physical exercises, then rest and sleep, and lastly healthy habits. सो फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग क्लेनलीनेस. नाउ आपने ये वर्ड बहुत बार सुना, वर्ड नहीं फ्रेज बहुत बार सुना होगा, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. मतलब आप साफ सफाई रखते हैं तो इसका मतलब आप भगवान की पूजा करें, उसके बराबर ही है या उससे थोड़ा सा कम ही है ये चीज़. सो नाउ व्हाट शुड यू डू? ये सारी चीज़ें आपको बचपन से आपको सिखाई जाती हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं, मदर मस्ट हैव टॉट यू सर्टेन थिंग्स, एंड देन स्कूल ऑल्सो हेल्प्स यू इन मेंटेनिंग योर पर्सनल हाइजीन. नाउ इसमें क्या है? फर्स्ट इज हैंड्स एंड स्किन मस्ट बी क्लीन्ड रेगुलरली. अब हम बहुत सारी चीज़ों को टच करते हैं अपनी डेली लाइफ में. 1 घंटे के अंदर हम अपने आसपास बुक्स को टच कर रहे हैं, फर्नीचर को टच कर रहे हैं, डोर हैंडल्स को टच करते हैं, किसी और बैग को टच करते हैं, किसी और बच्चे के बैग को टच करते हैं, स्टूडेंट जो आपके साथ को आपके हैं, जो पढ़ रहे हैं आपके साथ, कॉइन्स टच करते हैं, करेंसी नोट्स सोचो कहाँ कहाँ किन किन लोगों के हाथों से गुजर के आते हैं. दे बीन थ्रू सो मेनी हैंड्स. तो वी टच ऑल दोज थिंग्स. देन इफ वी आर ट्रैवलिंग समवेयर इन अ पब्लिक ट्रैवलिंग सिस्टम, पब्लिक में कम्यूट कर रहे हैं आप, तो यू आर सिटिंग ऑन दोज सीट्स विच सो मेनी अदर पीपल हैव सिटन, they had been seated there, and the handles, the pets, and so many things, the windows, the glasses, the doors over there. Even when you are walking on the road, there's so much dust moving around. So there are so many things that we are subjected to when we move out of house, and even if we don't move out of house, हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें कि हम उसको टच करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होती हैं, सैनिटाइज नहीं होती हैं. तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम टच कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, दे मे कैरी जर्म्स, और ये दे में बी पिक्ड अप बाय फिंगर्स. जब हम उनको टच करते हैं तो वो हमारी फिंगर में आ जाते हैं जर्म्स, और हम जब अपने फेस को टच करते हैं, बार बार कुछ लोगों की हैबिट होती है ना अपनी आईज को रब करना, फेस को टच करना, या उन्हीं हाथों से हमने खाना खा लिया, या अपनी नोज में वो हैंड्स पुट कर लिया या माउथ में पुट कर लिया, तो ऑब्वियसली यू विल बी इन्फेक्टेड. So you must take care of these things, that you must wash your hands regularly, and whenever you're touching certain things, you please don't put your those hands into your eyes or nose or mouth or any other ears, etc. All right, then you should practice washing hands with soap after using toilets. Of course we do that, but after touching so many things also, like children today do carry sanitizers in their school bags. So you must use these things and keep yourself clean. Then ये देखो there's a picture given here कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, अडल्ट्स को भी देखा है मैंने कि सलाइवा लगा के, थूक लगा के वो पेजेस को पलटते हैं ना. दे पुट सलाइवा ऑन द फिंगर एंड दे टर्न द फ्लिप द पेजेस ऑफ द बुक्स. सो दिस इज अ वेरी वेरी unhealthy habit, and rather it is a very dirty habit. One should not do it. Then you should have a daily bath, चाहे कितनी भी ठंड हो, कैसा भी मौसम हो, unless you are sick. If you are sick and the doctor has advised you not to take bath daily, then it is okay. Otherwise you should have a bath daily because it helps to clean out your own body. Then it keeps your skin clean and free of germs. Skin भी, hair भी आपके सब free रहते हैं, clean रहते हैं, है ना, germs से. And आपको personally भी अच्छा feel होता है. When you take bath, you feel energized, है ना, अच्छा सा feel होता है, एक अच्छी सी feeling आती है. Then the body odors given out in perspiration are removed, and it keeps the sweat pores open. हमारा जो पर्सपिरेशन होती है, जो बॉडी में स्वेट पोर्स होता है, आपने स्किन चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें आपने पढ़ा है कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट पोर्स होते हैं जो कि स्किन की सरफेस पे ओपन होते हैं, विच पोर आउट स्वेट निकलता है उनमें से. तो जो स्वेट पोर्स हैं उसमें देखो मेनली तो वाटर होता है, सोडियम क्लोराइड होता है,
तो वो सब इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन अब इसमें बॉडी ओडर की बात करें, स्वेट जो होता है, स्वेट में कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, लेकिन जो स्वेट में मेनली जो केमिकल है जो निकलता है दैट इज सॉल्ट, है ना। जो स्वेट को आप अगर टेस्ट करोगे तो टेस्ट सॉल्टी, जो नमक होता है नॉर्मल NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हमारे सॉल्ट में स्वेट में सॉरी होता है। ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉडी ओडर की, बॉडी ओडर गिवन आउट इन पर्सपिरेशन। तो आपको ये मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि आपके हिसाब से, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, आपके जो स्वेट है, स्वेट में क्या स्मेल होती है? जो हम पर्सपिरेशन करते हैं, परस्पायर करते हैं, इज इट, डज इट स्मेल? इफ यू आर हेल्दी, एक हेल्दी पर्सन के स्वेट में कोई ओडर नहीं। आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं, यू आर अंडर मेडिकेशन, या आपको और कोई प्रॉब्लम है, तब आपके स्वेट में ओडर आता है, क्योंकि उसमें स्वेट में वो मेडिसिनल सॉल्ट्स भी कई बार रिलीज होते हैं। अदरवाइज आपकी बॉडी जो है, जब हेल्दी बॉडी है तो आपके स्वेट में कोई भी ओडर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, इट इज़ ओडर फ्री, स्मेल फ्री। फिर भी पसीने की बदबू तो आती है ना, स्वेट की स्मेल होती है। तो वो स्मेल कहाँ से आती है? तो एक्चुअली हमारे स्वेट में कोई ओडर नहीं होता है। जब हम स्वेट रिलीज करते हैं, स्वेट पसीना निकलता है, स्वेट इज गिवन आउट, तो हमारी बॉडी में जो जर्म्स प्रेजेंट है, वो जर्म्स उस स्वेट पे एक्ट करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं विच गिव आउट दैट फॉल्स ओडर, दैट डर्टी ओडर, ओडर तो नहीं, दैट स्मेली फीलिंग। जो स्मेल रिलीज होती है, जो ओडर रिलीज होता है, जो अनप्लेजेंट ओडर रिलीज हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दोज बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन द केमिकल्स ऑफ योर सॉल्ट। जो गंदगी है उससे रिएक्ट कर रहे हैं सॉल्ट की वजह, स्वेट की वजह से। तो स्वेट इन इट सेल्फ डजेंट हैव एनी ओडर, लेकिन उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है, वो उसमें ओडर क्रिएट कर देते हैं उससे रिएक्ट करके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ पर्टिकुलर अटेंशन मस्ट बी पे टू द क्लेंजिंग। अब आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी स्किन के जो क्लेफ्ट्स एंड फोल्ड्स हैं उनकी सफाई ध्यान से करिए, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, जॉइंट्स जहाँ पे होते हैं ना, टोज के बीच में, तो ये सारी क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए। देन योर अंडरगारमेंट्स एंड हैंकरचिफ्स, सॉरी, अंडरगारमेंट्स एंड हैंकरचिफ्स मस्ट बी वॉश्ड डेली, है ना, इनको आपको डेली चेंज करना चाहिए, डेली वॉश होना चाहिए। योर हेयर शुड बी केप्ट क्लीन, रेगुलर वॉशिंग होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए। स्वेट की वजह से हेयर में भी गंदगी जम जाती है, चिपक जाती है, स्पेशली छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे क्या, बड़े बच्चे भी, यू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, तो वो उसमें डस्ट स्टिक कर जाती है और उससे गंदगी होती है, उससे लाइस हो जाते हैं, जुएं हो जाते हैं, एंड गंदगी से आपकी डैंड्रफ के इश्यूज भी आते हैं। तो आप स्कैल्प को क्लीन रखेंगे, स्कैल्प को हेल्दी रखेंगे, ऑयलिंग करेंगे एंड हेयर को क्लीन रखेंगे, तो आप डैंड्रफ के इश्यूज भी रिमूव हो जाएंगे। देन योर टीथ शुड बी क्लीन, ब्रश्ड ट्वाइस अ डे। देन आप कोई भी मील लेते हैं, या एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, कोई भी मील लेते हैं तो उसके बाद भी आप कुल्ला करिए, है ना, यू शुड बी, एंड यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ गार्गलिंग ऑल्सो। देन टू मच ईटिंग ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि ज़्यादा स्वीट्स एंड चॉकलेट से हमारे जो टीथ में वो रह जाती हैं स्वीट, फिर उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो दे कॉज कैविटीज़ और कैरीज, है ना, कैरीज जो है मतलब कैविटीज़ हो जाती हैं और गम इन्फेक्शन होते हैं। तो हमें ज़्यादा ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जब ऐसा खाएं तो आप थरली अपने माउथ को क्लीन कर लीजिए। देन ब्रीदिंग बाय नोज, नोज से ब्रीथ करना चाहिए, माउथ से ब्रीथ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नोज से हम ब्रीथ करते हैं, हमारी जो नेजल लाइनिंग होती है उसमें म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, जो कि डस्ट और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको ट्रैप कर लेती है, तो अंदर लंग्स में वो नहीं जाते, इन्फेक्शन नहीं होता। जबकि हमारा जो माउथ है, अगर हम माउथ से सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, वो सारे के सारे आप डायरेक्ट हमारी ट्रैकिया में चले जाते हैं और हमारे लंग्स में पहुंच जाएंगे, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे। सो दैट इज वाई वी से दैट वी शुड नॉट ब्रीथ थ्रू द माउथ, और ट्राई टू ब्रीथ थ्रू द नोज। ओके, एंड अगर आपकी नोज आ रही है, रनिंग नोज है, देन यू शुड ब्लो इट इन अ हैंकरचिफ। और स्नीज करें तो आप, जो बेसिक मैनर्स होते हैं कि किसी के ऐसे मुंह पे नहीं छींकना है, यू हैव टू कैरी अ हैंकी, कवर योरसेल्फ व्हाइल स्नीजिंग। आइज़ की बात आई, आइज़ को भी ढंग से वॉश करिए वाटर से, ट्वाइस और थ्राइस बाहर से आए तब आप अपने हैंड्स वॉश करते हैं, फेस वॉश करिए, आइज़ वॉश करिए, क्योंकि ट्रैकोमा एंड कंजक्टिवाइटिस ये बहुत जल्दी, ये इन्फेक्शंस हैं आइज़ की लेयर्स के, तो ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। और ये
हाईली इन्फेक्शियस है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जो टॉवल यूज़ करें वो दूसरा कोई आपके घर में वो टॉवल यूज़ करेगा तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यू शुड मतलब साफ सफाई रखिए, कीप ऑन वॉशिंग, सिंपली प्लेन वाटर से ही वॉश करिए, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अब आई इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए देखो क्या क्या बोल रखा है इन्होंने, कि वन मस्ट नेवर शेयर टाल्स विद अदर्स इवन इन द सेम फैमिली। फैमिली में आपकी टाल्स सेपरेट होनी चाहिए, यू शुडंट बी शेयरिंग टाल्स विद योर फैमिली मेम्बर्स। देन ये कह रहे हैं कि इंडियन कस्टम ऑफ अप्लाइंग काजल, काजल जो लगाते हैं उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि एक काजल की स्टिक को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, या बच्चों के काजल लगा देते हैं, बच्चों के इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको अगर काजल लगाना है लगाइए, बट इट शुड बी डन इन अ प्रॉपर मैनर, ताकि इन्फेक्शन ना हो। बस इन्फेक्शन का ध्यान रखना, ये नहीं कि एक काजल की स्टिक से सबको काजल लगा दी। लिपस्टिक्स ऑल्सो गर्ल्स दोस्ती निभाती है ना, गर्ल्स हैव दिस हैबिट ऑफ शेयरिंग सेम चैपस्टिक, सेम लिपस्टिक, लिप लाइनर लगा दिया, एक ही लिप लाइनर, लिपस्टिक्स, काजल स्टिक्स, ये सब नहीं यूज़ करनी चाहिए। फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ है और ये पर्सनल हाइजीन एक अलग चीज़ है। मैंने ये बहुत देखा है गर्ल्स में कि एक लड़की वो लिप ग्लॉस या चैपस्टिक या जो भी लेकर आएगी एंड एवरीबडी विल बी अप्लाइंग विद द सेम थिंग। डोंट डू दैट, इट इज़ हाईली अनहाइजीनिक। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। ओके, देन ईयर्स शुड बी केप्ट क्लीन। ईयर्स के अंदर हमारा जो वैक्स होता है उसको प्रॉपर जो स्वैब्स आती है ना कॉटन की आजकल, उनसे रिमूव करना चाहिए, और उसमें कोई शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपका जो ईयर ड्रम है बर्स्ट हो जाएगा, पियर्स हो जाएगा, या उसमें इंजरी हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज योर फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज हर एज ग्रुप को ज़रूर करनी चाहिए। उसकी इंटेंसिटी और टाइप वो आपकी एज के हिसाब से चेंज हो जाती है। जैसे आप बहुत ज़्यादा यंग हैं तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, छोटे बच्चे तो हर एक्सरसाइज कर सकते हैं, दे हैव गॉट अ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल बॉडी। बट एज यू एज ज़्यादा हो जाती है, देन यू कैन नॉट डू सर्टेन एक्सरसाइजेस रेगुलरली, वो कंट्रोल में करनी चाहिए। तो जैसे कि adolescent and young people can do any exercise, लेकिन जो older people हैं they should restrain themselves। एंड एक और चीज़, फिजिकल एक्सरसाइज शुड बी सिस्टमैटिक एंड रेगुलर। सिस्टमैटिक होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आज तो हमने 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली, बहुत हो गया, आज तो हमने 5 बजे उठे 1 घंटे एक्सरसाइज कर ली, अब मम्मा विल नॉट से एनीथिंग, और दूसरे दिन हफ्ते में बाकी जो 5-6 दिन थे वो हम सोते रहे। दैट इज़ वेरी बैड, इट वॉन्ट हेल्प यू एनी वेज। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, 10 मिनट्स करिए, 15 मिनट्स करिए, बट इट शुड बी रेगुलर, देन ओनली इट्स गोइंग टू हेल्प यू। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, और आपकी जो स्किन है ना, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं जिन बच्चों को एक्ने वगैरह की, इस एज में आपकी एज में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपके स्वेट रिलीज होता है, स्वेट रिलीज होगा, जितना स्वेट आएगा तो इसका मतलब आपकी स्किन के पोर्स क्लीन होते जाएंगे। तो एक्सरसाइज उसमें भी बहुत हेल्प करती है क्लेंजिंग ऑफ स्किन में, क्योंकि पोर्स में से स्वेट निकलता है ना, स्किन क्लीन रहती है, कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होता है उससे। ओके, नेक्स्ट इज रेस्ट एंड स्लीप। अब हमने साफ सफाई कर ली, नहा धो लिए, एक्सरसाइज कर ली, पढ़ाई कर ली, अब हम क्या कह रहे हैं आपसे कि आपको प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप भी ज़रूरी है। जो बच्चे आजकल की जनरेशन की बात करें, यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, डू नॉट बी सो एक्टिव देयर, क्योंकि आपकी अभी जो लाइफ है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। अभी आपको अपने ब्रेन को, माइंड को, आइज को रेस्ट देने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब वो फंक्शनल हो, जब वो एक्टिव हो, तो उसको स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट करिए या गेम्स में कॉन्सेंट्रेट करिए, फिजिकल गेम्स में, ओके, ऑनलाइन गेम्स में नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि सारे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको रेस्ट चाहिए, हमारे ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, हमारी आइज़ को भी रेस्ट चाहिए, और हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलती रहती हैं, या जो भी कह लो, जिस भी तरह के थॉट्स हैं, उन सबको भी कंट्रोल में रहना चाहिए। तो हमें प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है, वी मस्ट हैव प्रॉपर स्लीप। हर बच्चे को ये एक्चुअली जो स्लीप होती है, स्लीप की रिक्वायरमेंट है, ये एज के हिसाब से अगेन इट वेरीज। जो आप लोग हो, आपके हिसाब से 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। अच्छा, दैट टू कंटिन्यूस, यू नीड अ कंटिन्यूस स्लीप ऑफ एटलीस्ट 7 आवर्स। ऐसे नहीं कि 2 घंटे सो लिए फिर उठ गए, फिर 2 घंटे सो लिए फिर उठ गए, वो एग्जाम टाइम में आप कर सकते हैं, बट एग्जाम टाइम में भी मैं तो पर्सनली यही कहती हूँ कि यू शुड हैव अ कंटिन्यूस स्लीप, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, और आप क्योंकि पढ़ाई पहले करके रखो, लास्ट मोमेंट पर क्रैमिंग करने से कुछ नहीं होता।
तो कंटिन्यूस अनडिस्टर्ब्ड है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि कंटिन्यूस अनडिस्टर्ब्ड स्लीप होनी चाहिए। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे न्यू बॉर्न होते हैं वो तो पूरे दिन सोते हैं क्योंकि उनकी बॉडी ग्रो कर रही है। हम जितनी देर हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है हमारी ग्रोथ उतनी अच्छी होती है। तो इसीलिए जो यंग बिल्कुल टॉडलर्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो पूरे दिन सोता रहता है। 24 घंटे में से वो 4 घंटे जगता है, 20 घंटे सोता है, या 5 घंटे जगता है, बीच बीच में सोता रहता है। तो ऐसे ही मतलब बिकॉज हिज हर बॉडी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो दैट वे। ओके, देन हेल्दी हैबिट्स ज़रूर बहुत बिल्कुल होनी चाहिए कि आपको समय से सोना है, समय से उठना है, टाइम पे खाना खाना है। ऐसा नहीं कि खाना रखा हुआ है, मम्मी चिल्लाई जा रही है बेटा खाना खा लो खाना खा लो, और बच्चे जो है वो अपने कि मम्मा मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, आई विल हैव फूड, है ना। गरम गरम खाना, बेचारी मम्मा चाहती है कि गरम खाना खिलाया जाए, लेकिन बच्चे कहते हैं कि हम खा लेंगे, आप लीव इट एट दैट, सो डोंट डू दैट, है ना। प्रॉपर मील टाइम पे प्रॉपरली आप खाना खाइए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, योर हैबिट्स शुड बी रेगुलराइज्ड। ऐसे नहीं है कि कुछ भी कभी भी करते रहो, क्योंकि आप खाना खा के, अच्छा खाना खा के एकदम सोना नहीं चाहिए हमें, कि उससे क्या होता है कि हमारा खाना जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। देन बॉवल्स शुड बी क्लियर्ड एवरी डे। आपको सुबह शाम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपका, मॉर्निंग में आपको आपका पेट साफ होना चाहिए, योर शुड बी क्लीन। देन टोबैको शुड बी अवॉइडेड। कोई भी अनहेल्दी हैबिट नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई आपको आदत नहीं होनी चाहिए विच इज़ अनहेल्दी, लाइक टोबैको एंड स्मोकिंग। इतने छोटे बच्चे स्मोकिंग तो नहीं करते, बट वी आर टॉकिंग इन जनरल। सो टोबैको एंड स्मोकिंग, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एंड मे इवन लीड्स टू कैंसर, ओरल कैंसर होता ही होता है। देन टेकिंग स्टिमुलेंट्स एंड सेडेटिव्स, ये भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यंगस्टर्स इनकी आदत बना लेते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर योर overall health and your life also. Then drinking alcoholic beverages, इससे भी आपकी भी लाइफ ख़राब होती है, आपके पूरा फैमिली में भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। देन योर लिविंग रूम्स, जहाँ भी आप रह रहे हैं, आपकी किचन है, आपके वॉशरूम्स हैं, आपका बेडरूम है, वे दे शुड बी वेल वेंटिलेटेड, और उसमें फ्रेश एयर और सनलाइट कभी ना कभी दिन में उसमें आनी ही चाहिए, फ्रेश एयर होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेश एयर जो है वो सनलाइट को अंदर लेकर आती है, ऑक्सीजन को अंदर लेकर आती है, फ्रेश एयर है ना, और जर्म्स को सनलाइट किल कर देती है, CO2 बाहर जाती है, मतलब एयर का सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, सो दैट वी रिमेन हेल्दी। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको पता है लेकिन ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चे भी और कई बार बड़े भी। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी वेरी नाइसली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस वाज ऑल अबाउट पर्सनल हाइजीन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल हाइजीन एंड सैनिटेशन। सोशल हाइजीन मतलब सारे जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, सच एज स्कूल्स, offices, buildings, bathrooms, lavatories, cinema halls, whatever, public transports, they should be all be kept clean. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो यहाँ पे अभी 10 मिनट के लिए आए हैं, 1 घंटे के लिए आए हैं, मूवी देख रहे हैं, वहीं कूड़ा कर दो, कुछ भी कर दो। प्लीज़ बी सेंसिबल। हमारे इंडिया में अभी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, फॉरेन में तो बहुत सारी कंट्रीज़ में you'll have to pay a heavy fine if you do that. Then eating places such as hotels, restaurants, रोड साइड ढाबाज एंड द सराउंडिंग्स मस्ट बी क्लीन एंड फ्री ऑफ फ्लाइज। वहाँ पे जो वेस्ट जो फेंक रहे हैं, या जो आपके जैसे अगर ढाबा वाले हैं तो वो आप, या ठेले पे रोड साइड वेंडर्स जो हैं, तो वो जो डिस्पोजेबल आप यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं उनको ढंग से डिस्पोज किया जाए। देन ऑल ईटेबल्स मस्ट बी कवर्ड, जो भी उनके बर्तन हैं, जो यूटेंसिल्स हैं, जो टम्बलर्स वो यूज़ कर रहे हैं, दे शुड बी वॉश्ड very nicely, thoroughly with soap, and they are saying with hot water. अब hot water से तो कोई नहीं करता रोड साइड वेंडर, बट स्टिल वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ जा रहे हो, है ना, देखो कि कितनी हाइजीन वहाँ पे है। देन ऑल पब्लिक ड्रेन्स एंड गार्बेज मस्ट बी कवर्ड, जितने भी पब्लिक ड्रेन्स हैं और गार्बेज के जो स्टोर हाउस हैं जहाँ पे गार्बेज फेंकते हैं, दे शुड बी कवर्ड। एंड कुछ डिसइंफेक्टेंट्स सच एज ब्लीचिंग पाउडर, लाइम एट्सेट्रा मस्ट बी फ्रीक्वेंटली स्प्रिंकल्ड। ये म्यूनिसिपैलिटी करवाती है कि ऐसे जो एरियाज हैं वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करते हैं। डिसइंफेक्टेंट में एक ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट। क्या होता है ये? CaOCl2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। लाइम क्या होता है? अब लाइम जो है इट इज़ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर हम इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम तो वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें स्प्रिंकल करनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन अवॉइड किया जा सके. देन द सिविल, जो सिविक बॉडीज हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी है हमारी सिटी की, दे शुड इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर एंड एन एफिशिएंट सीवेज डिस्पोजल. तरीके से सीवेज का डिस्पोजल हो, हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, हमारे आसपास सैनिटेशन रहे. उनकी ड्यूटी है ये करना, लेकिन हमारी क्या ड्यूटी है, उसको मेंटेन करना, है ना. अब आप साफ करके चले गए, उसके बाद हमने कचरा फेंक दिया, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ. तो वी मस्ट ऑल्सो हेल्प आउट सोसाइटी इन मेंटेनिंग दीज थिंग्स. नाउ नेक्स्ट इज, एक छोटी सी हेडिंग है वेक्टर्स. अब एक नई टर्म पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, वेक्टर. वेक्टर आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना. तो ये वेक्टर फिजिक्स वाले वेक्टर से डिफरेंट है. दिस इज अ वेक्टर इज एनी एजेंट दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी इन ट्रांसफरिंग डिजीज. मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म सपोज ये है, और ये जो है ये हमारा कोई पर्सन है. अब इसको डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को इस पर्सन तक ले जाने का जो काम करता है वो कहलाता है वेक्टर. मतलब वेक्टर क्या कर रहा है, यहाँ से डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ले जाके यहाँ पे दे दिया, एक इन्फेक्शियस पर्सन से उस पैथोजन को. पैथोजन क्या होता है, पैथोजन इज द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. पैथोजन जो वर्ड हम यूज करेंगे किसके लिए यूज करेंगे, एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं. तो वेक्टर्स क्या करते हैं, वो पैथोजन को एक डिजीज्ड पर्सन से ले जाके एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं. तो वेक्टर्स जो हैं, सबसे कॉमन वेक्टर कौन से हैं, आपकी हाउस फ्लाइज, जो घर में मक्खियां होती हैं ना, ये सबसे कॉमन वेक्टर है. उसके अलावा मॉस्किटोज. और भी बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो वेक्टर्स हैं, जैसे रैट्स हैं, वो भी वेक्टर्स हो सकते हैं, कॉकरोचेस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेक्टर्स हैं, लेकिन सबसे कॉमन है हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. ठीक है. तो वेक्टर इज एनी एजेंट दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट कैरियर ऑफ द पैथोजन. पैथोजन आपको समझ में आ गया, पैथोजन इज द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और उसको जो कैरी कर रहा है एक डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, दैट इज अ वेक्टर. तो अब बहुत सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं, और जैसे हाउस फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, कॉकरोचेस हैं, ये सबसे ज़्यादा डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं, डिजीज के स्प्रेड में रोल प्ले करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज योर प्रोग्रेस चेक. प्रोग्रेस चेक में देखिए क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं इसको. फर्स्ट इज क्लेanलीनेस, रेस्ट एंड स्लीप एंड फिजिकल एक्सरसाइज आर अ पार्ट ऑफ. अब ये आपकी सोशल हाइजीन का पार्ट है या पर्सनल हाइजीन का पार्ट है, आपसे ये पूछा जा रहा है. तो ये आपकी पर्सनल हाइजीन का पार्ट हो जाएंगे. ठीक है, पर्सनल. देन वन मस्ट ऑलवेज ब्रीथ बाय द डैश एंड नेवर बाय द डैश. हमें ब्रीदिंग, जो हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन के लिए जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं, इट शुड बी डन बाय द नोज एंड नेवर बाय द माउथ. ये रीजन में पूछ सकते हैं व्हाई इज इट सो, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि माउथ में ऐसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, एयर का इनटेक करते हैं, तो बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं. फ्रेश एयर ब्रिंग्स डैश इनटू द लिविंग रूम्स. देखिए अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन एंड सनलाइट. तो फ्रेश एयर ब्रिंग्स ऑक्सीजन, अच्छा ये है फ्रेश एयर ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू द लिविंग रूम्स. वन मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू दी. कहाँ नहीं डालना है, वैसे तो कहीं भी नहीं डालना है, लेकिन यहाँ पे हम ईयर की बात करें. इट में रप्चर दी ईयर ड्रम. ईयर ड्रम हमारा रप्चर हो जाता है. ईयर ड्रम को क्या बोलते हैं, टिम्पैनम. This you will be studying the structure of ear and eye. You will be studying in 10th class. For adults, 6 to 7 hours of continuous undisturbed sleep is sufficient. The municipal bodies must ensure the supply of clean, germ-free क्या चीज, drinking water, and an efficient किसका डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल या सीवेज डिस्पोजल. आप कोई भी चीज इसमें लिख सकते हैं, सीवेज भी लिख सकते हैं. नाउ लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ अ डेली बाथ. आपको 3 एडवांटेज लिखनी है कि रोज नहाने के क्या फायदे हैं. तो ये 3 फायदे क्या हैं आपके. पहला क्या हो गया, अगर आप रोज नहाते हैं तो इट कीप्स योर स्किन
क्लीन, आपकी स्किन जो है क्लीन रहती है, हेल्दी रहती है। नेक्स्ट क्या होगा, स्किन आपकी क्लीन और हेल्दी हो गई, और क्या होगा कि इट कीप्स योर सेम स्किन फ्री ऑफ जर्म्स। कोई जर्म्स वहाँ पे नहीं टिक पाते हैं क्योंकि आप रेगुलरली उनको रिमूव कर देते हैं, जर्म्स को कुछ भी स्किन से हट जाता है। देन इट कीप्स योर, आपकी जो स्वेट पोर्स हैं है ना, वो ब्लॉक नहीं होते कि क्लीन है स्किन, तो इट कीप्स आवर स्वेट पोर्स ओपन। उसकी वजह से आपकी जो स्किन के जो बहुत सारे इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ठीक है, हियर वी आर फिनिशिंग विद द फर्स्ट लेक्चर। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए, पढ़िए और इसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर आर हेल्दी लाइफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी सोसाइटी। ओके, चलिए, टेक केयर एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, है ना, दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। ओके ओके, a request. Okay, take care.